हाँ, ये काकी का पहले ये सरकार के लिए उसने ये भेजा हुआ था। सर पर रख दीजिए दस्ते तसल्ली आका सल्लम, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं। साथ ये पढ़ा हुआ था उसने, मुझे उसने कहा आपने अस्सलाम बंद कर। वालेकुम सर जी, मैं डॉक्टर बाबा के वीडियो कदियां मिले रांझण वे, मैं लुक लुक नीर वगावां, इत्थे सब मेरे वैरी वे, किनू अपना हाल सुणावां, हो रांझण वे, रांझा रांझा कर दी नी वे माँ, रांझण वे, तेरे अलावा भी काकियाँ हैं मेरे पास। मेरी अखियां विच हनेरे, किंज वेखां सुपने तेरे, तेरे जिहा ना इत्थे कोई, जेड़ा दर्द वंडावे मेरे, मेरा कोई ना दर्दी वे, की कूकां की कुरलावां, इत्थे सब मेरे वैरी वे, किनू अपना हाल सुणावां, हो रांझण वे, रांझण वे, हो रांझण वे, आवे में। अगर मुसलमान बच्ची, मुसलमान औरत, मुसलमान कमज़ोर बूढ़ा या बच्चा मुसलमान मुल्क में मुसलमानों के हाथों लुटता है तो वो जुल्म का दौर है। वहाँ पर इस्लाम नहीं कुछ और ही प्रैक्टिस हो रहा है, ये याद रखिएगा। इस्लाम है ही काकियों का, मज़लूमों का, यतीमों का, मस्कीनों का, कमज़ोरों का तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, उनके राइट्स का नाम है। और अगर वो राइट्स नहीं मिल रही जिस मुल्क में, जिस जगह पे, खुदा को उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पर जो छितर पड़ रहे हैं वो अपने मकाफ़ात अमल के नतीजे हैं। उसमें फिर अल्लाह को बुलाना और अल्लाह को वादे देना वो मज़ीद आपकी बदबख्ती की निशानी है। आप अंधे हैं और आप करतूत करके भी आपको अभी तक एहसास ज़िया ही नहीं है, आपको गुनाह का ही एहसास नहीं है कि ये हमारी अपनी करतूतें हैं और आप अल्लाह के साथ गिले और शिकवे कर रहे हैं। और वहाँ अगर किसी काकी की ये चीख है, वो आज भी सरकार को पुकार रही है, तो ये दर्द जो है ना, मैं दोबारा सुना देता हूँ। मेरा कोई न दर्दी वे, की कूकां की कुरलावां, इत्थे सब मेरे वैरी वे, किनू अपना हाल सुणावां, हो रांझण वे, रांझण वे, हो रांझण वे, हो रांझण वे, कदियां मिले रांझण वे, मैं लुक लुक नीर वगावां, इत्थे सब मेरे वैरी वे, किनू अपना हाल सुणावां, हो रांझण वे, रांझण वे, मेरी अखियां विच हनेरे, किंज वेखां सुपने तेरे, तेरे जिहा ना इत्थे कोई, जेड़ा दर्द वंडावे मेरे, मेरा कोई ना दर्दी वे, की कूकां की कुरलावां, इत्थे सब मेरे वैरी वे, किनू अपना हाल सुणावां, हो रांझण वे,
3-4 बार इसलिए सुनाया कि ये काकी, इसके वालिद माजूर हैं, बहुत बूढ़े हैं, ये अकेली उनको देखती है। एक दुकान है घर के नीचे जिसके किराए पे महीना गुजरता है। ये जब मुझे फ़ोन करती थी पिंडी से, तो इसने मुझे कहना कि बाबा मैंने 7 दिन सूरह रहमान सुनी है, लेकिन मैं जिस दिन भी बाज़ार जाती हूँ मुझे सौदा सरफ लाना होता है, हफ्ते में 1 दिन जाती हूँ। कोशिश तो मेरी होती है मुझे पूरा महीना ना जाना पड़े, लेकिन बाबा सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं बाज़ार जाती हूँ, तो जब मैं वापस आती हूँ तो मेरा जिस्म नीलो नील होता है। मैं अल्लाह से शर्मिंदा हूँ कि मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने उसे कहना कि आप सूरह रहमान सुने, उसने कहा बाबा मैंने सुनी है, नील उतना ही है। मैंने कहा आपको सिर्फ बाज़ार में जाने से होता है? उसने कहा जी, जब मैं बाज़ार से वापस आती हूँ, बुर्का उतारती हूँ, मेरा जिस्म नीलो नील होता है। मैंने कहा बेटा आप कुछ पढ़ते हुए जाती हैं, आप ना पढ़ा करें। उसने कहा अच्छा बाबा फिर क्या किया करूँ? मैं कहा आप कुछ भी ना करें, ब्लीडिंग तो नहीं होती? उसने कहा नहीं ब्लीडिंग तो नहीं होती, लेकिन जिस्म पे नील पड़ते हैं। मैं कहा नहीं आप ज़रूर कुछ पढ़ रही हैं। उसने कहा अच्छा बाबा नहीं पढ़ती। हफ्ते बाद फिर उसने फ़ोन किया, उसने कहा बाबा नील नहीं कम हुए, आज भी उतने ही हैं। मैंने कहा माई नहीं मैं किनू आखा सुने। मैं यही समझ रहा था पढ़ी में, और क्या मुझे तो नहीं पता होता। उसने कहा बाबा जो नील डालते हैं उनके लिए नहीं कुछ है तो मेरे पास। मैं पहले परेशान हो गया। मैंने कहा बेटा ये कोई जिन भूत नहीं होता, या वो किसने कह दिया? उसने कहा नहीं बाबा मैंने कब कहा जिन भूत होते हैं। मैं बाज़ार से गुजरती हूँ, सब्ज़ी लानी होती है, कुछ चीज़ें लानी होती हैं, घर में कोई नहीं है, मैं हूँ, अब्बा जी मासूर हैं। तो जब मैं वापस आती हूँ तो बाबा हर कोई चुटकी काट लेता है, कोई आगे से कोई पीछे से। मुझे कहती है ये मैंने नात भेजी है, ये ज़रूर सुनिएगा। मैं समझा नात है। मैं ये लगाई तो मुझे तो ऐसे लगा जैसे वो सरकार को शिकायत लगा रही है। मैं लरजता रहा, इस मुल्क के लिए, उसके शहर के लिए, अपने शहर के लिए माफ़ी मांगता रहा रब ताला से। पता नहीं क्या हुआ, मैं आउटडोर गया तो बुरके में एक खातून आई मेरे पास, हंसते हुए, काफ़ी जवान, मेरे जितना कद, फूल अबाया किया हुआ। बाबा मुझे माफ़ कर दें। मैं परेशान हूँ कि आप, मैं बाबा नहीं हूँ, डॉक्टर जावेद हूँ, मेरी आदत है, मैं करेक्ट करने की कोशिश की उसको। मैंने कहा मैंने बाबा ही कहना है, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे नहीं पता कौन है। मैंने कहा आप किस चीज़ की माफ़ी मांगने आई हैं? कहती वो मुझे कल आपको नात नहीं भेजनी चाहिए। मैं असल में कोरिलेट नहीं कर रहा था कि ये पिंडी से इधर आ गई होगी, और मुझे हॉस्पिटल में ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है जिस जगह पे मैं था। कहती है मुझे पता है आप सारी रात जागे होंगे। मैं कहा तू वहाँ पे, कहती है घर से बाज़ार कोई आधा किलोमीटर जाती है, वापस आती है तो जिसम नीलो नील होता है। तो
तू लाहौर आ गई है अकेली। कहती बाबा मुझे रात को ये एहसास दिलाया गया कि मेरी ये नात आपको नहीं भेजनी, मैंने आपको तकलीफ़ दी है। मैंने कहा नहीं बेटा, तूने तकलीफ़ नहीं दी है, मुझे तो ये भी नहीं पता ये नात है। तूने कहा ये नात है, मैंने ये सुनी है। तो ये सुनते सुनते सारी रात मैंने इसे पता नहीं कितनी बार रिपीट किया। कहती नहीं बाबा, मैंने फिर पूछा था सरकार से, फिर मैं क्या करूं? तो मुझे कहा गया कि तू अली हक पढ़ के निकला कर। तो बाबा मैं अली हक पढ़ती आई हूँ। आज किसी माई के लाल ने मुझे नील नहीं डाला। वापस चलेगी, मैंने बिठाया उसको बस पे कि जा वापस जा, मुझे जाके मैसेज कर दी पहुंच गई है खैर खैरियत से। अब वापस तो पहुंच गई भी, अब मुझे कहती रहती है बाबा आप इस्लामाबाद कब आएंगे? नहीं तो मैं आ जाऊंगी। मैं कहता हूँ नहीं, आप बाबा अपने वाले साहब का ख्याल करो। और कोई वाकया उसने कल परसों पढ़ा, अफसोसनाक सा। मुझे कहती बाबा इस कौम को ये नात सुना दें। मैंने आज आप लोगों को इसलिए 2-3 बार ये सुना दी। शायद हमारी बेटियों बहनों के जिस्मों पे नील कम पड़ जाए। शायद मुआशरे में से कुछ शिमर कम हो जाए। शायद नामे मोहम्मद का पास रखने वाले कुछ बढ़ जाए। खैमों को आगे लगाने वाले, काकियों की चादरें छीनने वाले ख़त्म हो जाएं और चादरें देने वाले बढ़ जाएं। काकी की चीख मुझे ऐसी लगी, मैंने आज कौम से शेयर कर दी है। कहते हो तो दोबारा सुनाता हूँ। नहीं समझ पाए जहाँ जहाँ बैठे हो, हुकूमती ऐवानों में हो, थानों में हो, अदालतों में हो, स्कूलों में हो, यूनिवर्सिटियों में हो, उस्ताद बने बैठे हो, जैसे भी हो, इन्हीं औरतों के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि तुम क्यों नहीं निकलते। तुम इन मजलूमों के हक के लिए, किसी मज़हब की बात नहीं हुई हुई, तुम इन मजलूमों के लिए, कमज़ोर औरतों और बेकस बच्चों और बूढ़ों की मदद के लिए क्यों नहीं निकलते। और अगर हम खुद ही जालिम हो, इन लोगों को तकलीफ़ देने वाले हों, तो सोच लो अंजाम क्या होगा। क्यों ये हाल है आज शहर का। सब मेरे वैरी वे किनू अपना हाल सुनावा हो रांझण वे। एक मुसलमान मुल्क में अगर एक यतीम या इकलौती बच्ची या बेटी या बहन, अगर वो पूरे मुल्क में कहती है, एक मुल्क के बारे में कहती है कि थे कोई नहीं गा, सरकार को कह रही है वे रांझण में किनू सुनावा। मेरी अखियां विच हनेरे किंज वेखा सुफने तेरे, तेरे जिया ना थे कोई जिरा दर्द वंडावे मेरे, मेरा कोई न दर्दी वे की कूका की कुरलावा, इथे सब मेरे वैरी वे किनू अपना हाल सुनावा हो रांझण वे।
आंखें बंद करके सरकारे दो आलम के दरबार में पेश हो। आपके दिलों में है वो, अगर आपके दिलों में कोई बुत नहीं है, सिर्फ रब्बुल आलमीन है, तो उसके साथ रहमतुल लिल आलमीन लाजिम होंगे। अपने दिल की तरफ ध्यान कर लें, खुद को सरकार के दरबार में पेश करें। एक उम्मती के तौर पे आज पूरे गुनाहों समेत, अपने सारे गंद मन समेत माफी मांग के लिए पेश हो जाओ। तीन बार प्यार से अपने दिल में उनका नाम पुकारो, प्यार से, शर्मिंदगी से या फखर से। अगर तुम्हारे पल्ले कुछ है तो फखर से पुकारो, मोहम्मद मोहम्मद। मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम।
आंखें खोल